इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुलनाम यादृच्छा लिए गए। कुलनाम का मतलब होता है सरनेम, और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें एक सारणी दिया गया है जिसमें हमें कुछ कुलनामों की संख्या और वर्णमाला के अक्षरों की संख्या दी गई है। जैसे कि 6 कुलनाम ऐसे थे जिनके जो अक्षर हैं वो 1 से 4 तक थे। इसके अलावा 30 कुलनाम ऐसे थे जिनके जो अक्षर है वो 4 से लेकर 6 तक थे। इसी तरह से बाकी भी। तो आगे हमसे 2 भाग में प्रश्न पूछा गया है। पहले भाग में क्या पूछा गया है कि दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए, और दूसरे भाग में पूछा गया है कि वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुलनाम है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमें जो सारणी दिया गया है वो हमारा कुछ इस तरह का है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तो हमें वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का कॉलम दिया है और एक कुलनामों की संख्या का। यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम वर्ग की चौड़ाई और एक आयत की लंबाई वाला लिया है। अब ये 2 कॉलम क्यों लिया है मैंने, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। प्रश्न नंबर 8 को जब मैं आपको कराया था तब भी, और इसमें भी बता रहा हूं कि इसमें जो हमारा आयत चित्र बनेगा वो हमारा एक अलग आयत चित्र बनेगा। ठीक है, अलग कैसा बनेगा? इसमें जो आयत चित्र हम बनाएंगे उनकी जो चौड़ाई होगी स्तंभों की वो अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें जो हमें ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं, इन वर्ग अंतरालों के बीच जो अंतर है संख्याओं का वो अलग अलग है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर 1 से 4 में कितने का अंतर है? 3 का। फिर यहाँ पर 4 से 6 में कितने का अंतर है? 2 का। इसी तरह से 6 से 8 वाले में भी 2 का, और 8 से 12 वाले में 4 का अंतर है। और यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में 12 से 20 वाले वर्ग अंतराल में 8 का अंतर है। ठीक है, यानी कि जो अंतर है वर्ग अंतरालों के बीच वो बराबर नहीं है, यानी कि सेम नहीं है। इसलिए इसमें जो आयत चित्र है हमारा वो अलग बनेगा, जैसा हमारा प्रश्न नंबर 8 में बना था। तो प्रश्न नंबर 8 में भी हमने ऐसा ही एक वर्ग की चौड़ाई और एक आयत की लंबाई वाला 2 कॉलम लिया था। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब ये 2 कॉलम हम क्यों ले रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम वर्ग की चौड़ाई वाले कॉलम में क्या लिखते हैं, इसमें हम जो ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं इन वर्ग अंतरालों के बीच का जो अंतर है वो हम निकाल कर लिखते हैं। तो देखिए, 1 से 4 में कितने का अंतर है? तो ये 3 का है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे वाले वर्ग अंतराल यानी कि 4 से 6 में कितने का अंतर है? तो ये 2 का है। तो यहाँ पर 2 लिखा। फिर 6 से 8 वाले में भी कितने का अंतर है? 2 का। और इसके बाद 8 से 12 वाले में कितने का अंतर है? ये 4 का है। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाले में 12 से 20 के बीच कितने का अंतर है? 8 का। तो ये हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वर्ग की चौड़ाई इस तरह से हम निकालते हैं। अब देखिए, आयत की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, इसका हमारे पास एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, आयत की लंबाई निकालने का सूत्र होता है हमारा, सबसे पहले हम इस तरह से बारंबारता लिखते हैं, और बारंबारता के नीचे हमारा क्या होता है? चौड़ाई होता है। ये चौड़ाई क्या है? ये जो वर्ग की चौड़ाई है यही यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यानी कि इसको मैं सीधा चौड़ाई लिख रहा हूँ वर्ग की चौड़ाई लिखने की बजाय। ठीक है, और यहाँ पर गुणा होता है हमारा सबसे कम चौड़ाई से, यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे कम चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए, ये जो सबसे कम चौड़ाई है इसका मतलब क्या है कि जो इन वर्ग की चौड़ाई में से सबसे कम वाला हमारा वर्ग की चौड़ाई है वही यहाँ पर लिखेंगे हम। तो देखिए, इन सभी में आपको सबसे कम कौन सा दिख रहा है? ये 2 और ये 2, यानी इन दोनों में से कोई एक हम ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अब हम यहाँ पर आयत की लंबाई सबका निकालेंगे। तो सबसे पहले बारंबारता है, और बारंबारता इनमें क्या है? ये कुलनामों की संख्या वाला। ठीक है, यहाँ पर कुलनामों की संख्या की जगह पे आप बारंबारता भी लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बारंबारता 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। बटे में चौड़ाई यानी कि वर्ग की चौड़ाई कितनी है यहाँ पर? 3, तो ये 3 लिखा। गुणा में सबसे कम चौड़ाई, और इनमें सबसे कम चौड़ाई क्या है? 2 है। तो ये 2 लिखा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 6 गुणा 2, 6 दूना 12 हो जाएगा। 12 में 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह से दूसरा निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए बारंबारता कितनी है? 30, तो ये लिखा। बटे में क्या आएगा? इसकी चौड़ाई कितनी है वर्ग की? 2, तो ये 2 लिखा। गुणा में सबसे कम चौड़ाई भी 2 है। ये जो 2 है हमारा, ये सब में ही लिखा जाएगा। ये दोनों बस चेंज हो जाएंगे, बारंबारता और वर्ग की चौड़ाई।
ठीक है। तो देखिए ये हमारा 30 दूना 60 हो गया, 60 में 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 30। अब इसके बाद अगला देखिए हमारा क्या है, इसमें बारंबारता 44 है तो 44 लिखेंगे, बटे में वर्ग की चौड़ाई 2 है, गुणा में ये हमारा आ जाएगा सबसे कम चौड़ाई 2। अब देखिए इसको हम कर देंगे सॉल्व, तो ये हमारा देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, ये बचा 44। ठीक है। इसके बाद अगला है बारंबारता 16, बटे में क्या आएगा हमारा वर्ग की चौड़ाई, गुणा में सबसे कम चौड़ाई। तो यहाँ पर 16 दूना 32 हो गया और 32 में 4 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बारंबारता इसमें 4 और बटे में क्या आएगा वर्ग की चौड़ाई जो कि 8 है और गुणा में क्या आएगा सबसे कम चौड़ाई जो कि 2 है। तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 हो गया और 8 में 8 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आयत की लंबाई निकाल लिया और वर्ग की चौड़ाई निकाल लिया। अब ये दोनों हमने यहाँ पर कॉलम क्यों लिया है और इस तरह से वर्ग की चौड़ाई और आयत की लंबाई क्यों निकाला है, ये मैं अब आपको समझाता हूँ। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक अपना ग्राफ पेपर ले लेंगे जिस पर हम अपना आयत चित्र बनाएंगे। ठीक है। अब इस ग्राफ पेपर में आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है इस पर हम कुल नामों की संख्या को दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख लेंगे कुल नामों की संख्या। फिर इसके बाद यहाँ पर जो ये क्षैतिज रेखा है इस पर आप अक्षरों की संख्या को दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे अक्षरों की संख्या और यहाँ पर देखिए 1 से लेकर ये आप लास्ट 20 तक लिख लेंगे। क्यों यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, क्योंकि देखिए जो हमारा इसमें वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतरालों में सबसे बड़ा यहाँ पर 20 है, इसलिए यहाँ पर हम 20 तक लिखेंगे और यहाँ हम 45 तक लिखेंगे। आप इसे 50 तक भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और यहाँ पर हमने ये 5-5 का अंतर लेकर लिखा है। क्यों, क्योंकि देखिए जो इसमें हमारा आयत की लंबाई है इसमें आप देखेंगे 4, 30, 44, 8, 1 इस तरह से है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। और अगर हम एक एक का अंतर लेकर यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारा बहुत ही लंबा चला जाता, इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से जो हमारा ये ग्राफ है इस पर 5-5 का अंतर लेकर ये हमने लिखा है। ठीक है। अब एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें हम ये जो कुल नामों की संख्या है इसको देखकर ये हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे जो हमें ये संख्याएं दी गई है। इसमें हम ये जो आयत की लंबाई वाली संख्याएं हमने निकाली हैं इसी को यहाँ पर हमें दिखाना है। ये जो कुल नामों की संख्या वाला है ये हम नहीं देखेंगे। ठीक है। ये हमारा इस तरह के आयत चित्र में यही विशेषता होती है कि जो बारंबारता होता है वो हम यहाँ पर जो ये हमारा है ऊर्ध्वाधर रेखा इस पर नहीं दिखाते। ये जो आयत की लंबाई हमने निकाला है इसको हम दिखाते हैं इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर। ठीक है। इसलिए हमने ये आयत की लंबाई निकाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हम आयत की लंबाई क्यों निकाले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग की चौड़ाई क्यों निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर जो पहला ये हमारा वर्ग अंतराल है ये 1 से 4 है। तो इस ग्राफ पर आप देखिए 1 से स्टार्ट होगा और यहाँ 4 तक हो जाएगा। तो देखिए 1 से हम स्टार्ट करेंगे और ये हमारा जो पहला स्तंभ है आयत चित्र का वो यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक 4 तक, क्योंकि यहाँ पर पहला हमारा वर्ग अंतराल ही 1 से 4 है। ठीक है। तो देखिए 1 से 4 के बीच में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ग की चौड़ाई कितनी है। वर्ग की चौड़ाई मतलब ये आप देख रहे हैं हमारा ये एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग, यानी कि इस ग्राफ में बहुत सारी वर्ग बनी है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा वर्ग की चौड़ाई 1 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 से 2 तक ये 1 वर्ग की चौड़ाई हो गया। फिर 2 से 3 तक ये 2 वर्ग की चौड़ाई हो गए, यानी 1, ये 2, और ये 3 से 4 तक ये हमारा 3 वर्ग की चौड़ाई हो गया। ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर दिखाता है वर्ग की चौड़ाई वाले में। हमने यहाँ पर देखा कि 1 से 4 के बीच में कितने वर्ग की चौड़ाई है, 3 है, 1, 2, 3। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा 3 निकला हुआ है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये वर्ग की चौड़ाई निकालते हैं ताकि यहाँ से देख करके हम ये पता कर सके कि स्तंभों के बीच की जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखें यहाँ पर हम सबसे पहला स्तंभ बनाते हैं अपने आयत चित्र का। तो ये हमारा बनेगा 1 से 4 तक में, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है। अब इसमें हम आयत की लंबाई देखेंगे, यानी कि कितना ऊपर तक हम ये बनाएंगे वो हम यहाँ से देखकर लिखेंगे। तो देखिए हमारा ये आयत की लंबाई 4 है और 4 हमारा कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 है हमारा यहाँ पर, तो 5 से थोड़ा सा नीचे जाएगा, यानी कि इसमें जो एक वर्ग होता है उसमें कुल 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं।
तो यहाँ पर देखिए जो ये बीच वाला है ये हमारा 2.5 हो जाएगा, यानी 0 और 5 के बीच में बिल्कुल हमारा 2.5 आता है। तो 2.5 से एक लाइन ऊपर जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से फिर एक लाइन ऊपर जाएंगे तो 3.5 और उससे एक लाइन ऊपर जाएंगे तो 4, यानी कि ये हमारा जो है लगभग यहाँ तक आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हम ये 4 तक बढ़ा देंगे। ये कुछ इस तरह से हम करेंगे, ये आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 1 से ये 4 तक हमने क्यों बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ वर्ग अंतराल हमारा 1 से 4 तक है, इसलिए। अब ये हमने कर दिया। अब इस तरह से हम इसको क्षैतिज रेखा तक लाइन को ऐसे हम बढ़ा देंगे। तो ये हमारा जो है ऐसा पहला स्तंभ बन गया आयत चित्र का। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बनाएंगे। दूसरा देखिए 4 से 6 है और यहाँ पर देखिए 4 ये रहा और 6 ये रहा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा बनेगा। और इसमें देखिए वर्ग की चौड़ाई कितनी है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 है। तो यहाँ पर देखिए 2 हमने वर्ग की चौड़ाई निकाला है। ठीक है, और इसमें देखिए आयत हमारा जो है यानी कि स्तंभ जो है वो कितना लंबा बनेगा, तो ये हमारा 30 तक बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 कहाँ पर है, ये देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हमारा यहाँ से आ जाएगा इस तरह से। तो ये हम सबसे पहले यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। ये हमारा है 4 से 6 तक, तो 4 से हमने खींचा, ये आप देख सकते हैं, और 6 तक यानी कि यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हमने लाइन खींचा। अब हम स्केल की सहायता से इस तरह से क्या करेंगे कि क्षैतिज रेखा तक इस लाइन को बढ़ा देंगे। तो ये हमारा जो है इस आयत चित्र का दूसरा स्तंभ बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद अगला करते हैं। अगला हमारा क्या है 6 से 8, और 6 से 8 वाले में आप देखेंगे हमारा कहाँ से बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे। और इसमें भी वर्ग की चौड़ाई देखिए 2 है, एक ये और एक ये। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 निकाला हुआ है। और इसमें हमारा जो स्तंभ है वो कितना ऊपर तक जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं 44 तक। और यहाँ पर देखिए 44 हमारा कहाँ पर जाएगा, ये देखिए 45 है, 45 से 2 लाइन नीचे, यानी कि देखिए इसमें छोटे छोटे 10 लाइनें हैं। तो यहाँ पे हम 2 लाइन तक नीचे जाएंगे, एक ये वाली छोटी लाइन, एक ये वाली, यानी यहाँ तक। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले इस तरह से जो हमारा 6 से 8 तक है यहाँ तक ऐसे सबसे पहले हम लाइन खींच लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए आप हमने खींच लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इस लाइन को जो हमारा है इस तरह से क्षैतिज रेखा तक बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा जो है ये तीसरा स्तंभ बन गया इस आयत चित्र का, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद अगला बात करते हैं, हमारा वर्ग अंतराल कितना है 8 से 12। तो देखिए 8 से 12 जो है 8 ये रहा और 12 ये रहा, यानी कि यहाँ से लेकर के ये हमारा यहाँ तक बनेगा। ठीक है, इसमें देखिए हमारा वर्ग की चौड़ाई कितना है, 1, ये 2, ये 3 और एक ये 4। तो 4 इसमें हमारा वर्ग की चौड़ाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 4 यहाँ निकाल लिया है। अब इसमें हमारा जो ये स्तंभ है वो कितना ऊपर तक जाएगा, तो ये 8 तक जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए 8 हमारा कहाँ पर आएगा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 5 से 10 के बीच में आएगा। तो 5 से 10 के बीच में कहाँ पर, तो देखिए 5 से 10 के बिल्कुल बीच में हमारा कितना आएगा, 7.5 आएगा, यानी कि ये जो बीच वाली लाइन आप देख रहे हैं ये 7.5 का हो जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे कि एक लाइन ऊपर, यानी जो ये बीच वाली लाइन आप देख रहे हैं इससे एक लाइन ऊपर हम बना देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हम ऐसे लाइन खींच लेंगे। और ये हमारा 12 तक है, 8 से 12 तक। तो यहाँ पर हम 12 तक इस तरह से सबसे पहले लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ये आप स्केल से करेंगे नहीं तो आपकी लाइन जो है ये टेढ़ी हो जाएगी। तो ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से इस तरह से इसको क्षैतिज रेखा तक लाइन को बढ़ा देंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ पर अगला स्तंभ बन गया आयत चित्र का। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए हमारा लास्ट वर्ग अंतराल है 12 से 20। तो देखिए 12 से 20 हमारा ये 12 है और 20 यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से लेकर के ये हमारा जो इसमें स्तंभ बनेगा वो हमारा यहाँ तक बनेगा, आप देख सकते हैं 20 तक। और इसमें वर्ग की चौड़ाई आप गिन सकते हैं, ये हमारा कितना है 8 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले से ही निकाल लिया है। और इसमें हमारा ये कितना ऊपर तक जाएगा, तो ये 1 तक ही जाएगा, यानी देखिए बहुत छोटा बनेगा ये हमारा। ये 1 हमारा कहां पर जाएगा, ये आप देख सकते हैं 0, तो ये रहा। 0 से हम 2 लाइन तक ऊपर करेंगे, यानी कि यहां तक। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहां पर लेके आ जाते हैं। ये हमारा जो 1 है वो यहां तक आ जाएगा, यानी कि दूसरे लाइन पर। तो ये हम सबसे पहले इस तरह से क्या करेंगे कि हम ऐसे लाइन खींच देंगे। ये हमें स्केल से करना पड़ेगा, नहीं तो ये टेढ़ी लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से एक इस तरह का लाइन खींच लेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से।
ठीक है, ये हमने खींच लिया। अब हम इस लाइन को जो है यहाँ पर इस क्षैतिज रेखा तक, इस 20 वाले बिंदु तक ऐसे मिला देंगे। ये बहुत छोटी है, ये आपको ध्यान से करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से जो आयत चित्र है ये बनकर कंप्लीट हो गया। अब इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ जो हमारा ये ऊर्ध्वाधर रेखा पर कुल नामों की संख्या लिया है, ये हमने 5-5 का अंतर लेकर लिया है। तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे, हमने यहाँ पर 1 इकाई जो है, 1 इकाई का मतलब क्या है कि जो ये 1 वर्ग है ये हमने कितना कुल नामों की संख्या के बराबर लिया है, तो ये हमने 5 के बराबर लिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 इकाई बराबर 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है अब यहाँ पर आयत चित्र बनकर कंप्लीट हो गया। तो कुछ इस तरह से आपको अपना आयत चित्र बनाना है। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया जिसमें हमें आयत चित्र बनाने के लिए कहा गया था। अब दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं इन सभी कुल नामों की संख्या वाले में सबसे अधिक कौन सा कुल नाम की संख्या है, तो ये हमारा 44 है। और 44 कौन से वर्ग अंतराल में है, तो ये हमारा 6 से 8 वाले में है। तो यहाँ पर हमारा दूसरे भाग का आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 8 वाला वर्ग अंतराल है जिसमें कुल नामों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 से 8 वर्ग अंतराल। तो इस तरह से हमारा जो है अब प्रश्न नंबर 9 का हल कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।